के बारे में डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम लोग नमाज के बारे में डिस्कस करेंगे। और अच्छा बच्चे, नमाज नमाज के लिए अरबी जुबान में कौन सा लफ्ज जो है वो यूज किया गया है? नमाज के लिए अरबी जुबान में सलात का लफ्ज जो है वो यूज किया गया है, ठीक है। और नमाज बेटा फर्ज कौन से साल में हुई थी? नमाज की फर्जियत किस साल हुई थी? शाबाश, ये जो बच्चे 1 हिजरी कह रहे हैं, अल्लाह ताला इनको पूछे। नमाज जो है वो फर्ज हुई थी दस दस नबवी को। बेटा नमाज जो है वो 10 नबवी को जो है वो 10 नबवी को जो है वो फर्ज हुई थी। और 10 नबवी को कौन सा इंसिडेंट हुआ था या कौन सा वाकया हुआ था जिसके बाद नमाज फर्ज की गई? नमाज जो है वो वाकया मिराज के टाइम पे जो है वो फर्ज की गई। वाकया मिराज के टाइम पे जो है वो इसको फर्ज किया गया। अच्छा बच्चे, वाकया मिराज मुझे आप लोग जरा बताएंगे कौन सी तारीख को हुआ था? साल तो 10 नबवी था, तारीख कौन सी थी? 27 रजब। 27 रजब को जो है वो आपका वाकया मिराज हुआ। वाकया मिराज जो है इसका जिक्र कुरान मजीद के अंदर 2 सूरतों में भी मिलता है। आप उन सूरतों के नाम बता सकते हैं? कुरान मजीद की किन सूरतों में जो है वो हमें जिक्र मिलता है वाकया मिराज का? कुरान मजीद के अंदर 2 सूरतों में, एक सूरह नजम और सूरह इसरा के अंदर जो है वो हमें इसका जो है वो, सूरह इसरा बनी इसराइल को ही कहते हैं मेरे ख्याल में, तो उन दोनों को जो है वो इनके अंदर जो है वो हमें इसका जो है वो हवाला मिलता है। अच्छा बच्चे, फर्ज नमाजों की तादाद कितनी है? फर्ज नमाजों की तादाद 5 है, ठीक है। 5 नमाजें जो है वो आपकी फर्ज हैं। उसके बाद अजान। अजान सबसे पहले जो इस्लाम के मुअज्जिन हैं उनका नाम क्या है? मुअज्जिन इस्लाम किस सहाबी को कहा जाता है? हजरत बिलाल। इनको जो है वो मुअज्जिन इस्लाम कहा जाता है। अच्छा बच्चे, अजान के अंदर अल्लाह अकबर के अल्फाज कितनी बार आते हैं? अजान के अंदर अल्लाह अकबर के अल्फाज 6 मरतबा आते हैं। 6 मरतबा, ठीक है। और अजान की जो इब्तदा है वो हिजरत के पहले साल जो है वो आई थिंक हुई थी। हिजरत मदीना के जो पहला साल था उसमें जो है वो इसकी इब्तदा हुई थी अजान की। और किसके मशवरे पे जो है वो अजान का हुक्म, अजान देना शुरू की गई थी? या किन्होंने ने जो है वो इसके लिए रिक्वेस्ट की थी? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के। हजरत उमर के जो है वो मशवरे पे जो है वो अजान को शुरू किया गया। अच्छा बच्चे, अजान के अंदर जो है वो अस्सलातु खैरुम मिनन नौम,
ये अल्फाज कौन से सहाबी ने, ये कौन से खलीफा राशिद ने जो है वो ऐड करवाए थे? ये हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जो है वो, इन्होंने जो है वो ऐड करवाए थे। और उसके बाद बच्चे, जुमे के दिन दो अजानों का जो सिलसिला है, ये किस सहाबी के दौर में शुरू हुआ था? किस खलीफा राशिद के दौर में शुरू हुआ था? इज दिस ट्रू? मेरे ख्याल में मुझे जो है वो ये, मैं भी सुबह हजरत उस्मान ही मेरे माइंड में इसका आंसर था, लेकिन कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि हजरत उमर ने स्टार्ट करवाई थी। सो दैट्स वाई मैंने आप लोगों से कंफर्म किया, हजरत उस्मान इसका सही जवाब है। हजरत उस्मान के दौर में जुमे के दिन दो अजानों का जो है वो हुक्म दिया गया, या दो अजानें जो है वो होती हैं। ये हजरत उस्मान के दौर में जो है वो स्टार्ट हुआ था। उसके बाद बेटा आपका नेक्स्ट आ जाता है, बारिश के लिए कौन सी नमाज पढ़ी जाती है? नमाज इस्तिस्का जो है वो आपकी पढ़ी जाती है बारिश के लिए। और ये किस तरह से पढ़ी जाती है? हैंड्स, आपके हाथ उल्टे करके या सीधे करके? उल्टे हाथ पे जो है डाउनवर्ड करके हाथों को जो है वो नीचे वाली साइड ऊपर करके जो है वो पढ़े जाते हैं। उसके बाद बेटा, जंग के मौके पे कौन सी नमाज पढ़ी जाती है? जंग के मौके पर कौन सी नमाज पढ़ी जाती है? जंग के मौके पे नमाज खौफ पढ़ी जाती है। ठीक है, कौन सी पढ़ी जाती है? नमाज खौफ पढ़ी जाती है। अल्लाह ताला से गाइडेंस लेने के लिए किसी इशू के ऊपर हम कौन सी नमाज पढ़ते हैं? नमाज इस्तिखारा। एक मिनट। इस नमाज इस्तिखारा जो है वो पढ़ी जाती है। उसके बाद जो हम नमाज फजर, रात के आधे पहर में फजर से पहले हम जो नमाज पढ़ते हैं, उस नमाज को क्या कहा जाता है? और वो अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा प्यारी नमाज है, नमाज तहज्जुद। नमाज तहज्जुद जो है वो हम लोग फजर से पहले पढ़ते हैं। और इसमें मैक्सिमम हम कितनी रकात जो है वो पढ़ सकते हैं फजर की नमाज में? मैक्सिमम हम 12 रकात और मिनिमम 2 रकात जो है वो हम पढ़ सकते हैं। मिनिमम 2 और मैक्सिमम 12 पढ़ सकते हैं। उसके बाद सूरज ग्रहण के टाइम पे कौन सी नमाज पढ़ी जाती है? सूरज ग्रहण के टाइम पे बेटा, सीन से सूरज, सीन और काफ करीब करीब है, तो सीन से काफ को अपने याद रखना है कि ये नमाज कसूफ जो है ये पढ़ी जाती है सूरज ग्रहण के वक्त। ठीक है, सूरज ग्रहण के वक्त पढ़ी जाती है। और नमाज खसूफ पढ़ी जाती है चांद ग्रहण के वक्त। ठीक है, चांद ग्रहण के वक्त जो है वो नमाज खसूफ खे, और जो आपका चे है,
ये करीब करीब है, तो खे और चे से आपने याद रखना है कि ये चांद ग्रहण के टाइम पे जो है वो पढ़ी जाती है। उसके बाद बेटा नमाज तरावी, ये क्या है? फर्ज है, वाजिब है, सुन्नत है, या कुछ भी नहीं है? नमाज तरावी सुन्नत है, फर्ज नहीं है, ठीक है। नमाज तरावी सुन्नत है। अच्छा बच्चे, इस सुन्नत से मुझे याद आ गया, हमारी जो 5 वक्त की नमाजें हैं इनमें टोटल रकात कितनी होती हैं 5 नमाजों की? 5 नमाजों की टोटल रकात होती हैं 48। और अगर हम इसमें सिर्फ फर्ज की बात करें तो फर्ज कितने होते हैं? फर्ज कितनी है? फर्ज जो है वो 17 है। फर्ज आपकी बेटा 17 है। अच्छा बच्चे, उसके बाद कसर। कसर का तो आपको पता है ना कि जब आप खास फासले से ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं अपने घर से, तो फिर उस वक्त आप जो है वो नमाज शॉर्ट कर लेते हैं। तो कसर जो है उसका डिस्टेंस कितना बताया गया है इस्लाम में? 48 माइल्स, 48 मील, या अप्रोक्सीमेटली ये 77 78 किलोमीटर जो है वो, इसको चेक कर लीजिएगा, 78 77 किलोमीटर बनता है। ये जो है बेटा आपका कसर नमाज का जो है वो डिस्टेंस है। 92 नहीं है सना उज बेटा, नहीं 92 नहीं है। ये आपका क्या है? ये आपका 78 है। अच्छा बेटा, क्यामत वाले दिन सबसे पहले जो इंसान से सवाल किया जाएगा वो किस चीज के बारे में किया जाएगा? नमाज के बारे में किया जाएगा, और बाकी बाद में मामला तो होंगे। अगर किसी की नमाज पूरी होगी तो फिर आगे बात चलेगी, अदरवाइज बात जो है वो फिर किसी और साइड पे निकल जाएगी। आप समझ जाएंगे हिसाब किताब, फिर आपका उल्टा हो जाना, और फिर समझ लेंगे जहन्नम के दरवाजे की तरफ रुख हो गया है। उसके बाद बच्चे अब जरा मुझे आप ये भी बता दें। सिर्फ 1 मिनट रुक जाएं। हाँ जी, वो कौन सी नमाज है जिसमें कोई सजदा नहीं होता? बेटा वो कौन सी नमाज है जिसमें कोई सजदा नहीं होता? इसमें कोई सजदा नहीं होता, वो है नमाज जनाजा। नमाज जनाजा को एक और भी नाम जिक्र कहा जाता है, फर्जे किफाया। इसको फर्जे किफाया भी कहा जाता है। फर्जे किफाया इसलिए कहा जाता है कि अगर कुछ लोगों ने इसको पढ़ लिया तो सबकी तरफ से मामला क्लियर हो गए, और अगर किसी ने भी नहीं पढ़ा तो फिर गुनाह जो है वो सबके ऊपर जो है वो जाएगा। अच्छा बच्चे, नमाज के अंदर जो हम सीधा खड़ा होकर सूरह फातिहा की तिलावत करते हैं, उसको नमाज की टर्मिनोलॉजीज में क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है क्याम। उसको क्या कहा जाता है? उसको कयाम कहा जाता है। कयाम के बाद जब हम आगे की तरफ बो करते हैं, यानी कि थोड़ा सा झुकते हैं, अपने घुटनों पे हाथ रखने को, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रकू। उसको रकू बोला जाता है। उसके बाद रकू के बाद सीधा खड़ा होने को क्या बोलते हैं? जब आप रकू के बाद सीधा खड़े होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उसको जब हम समी अल्लाहु लिमन हमिदा, उसको बोलते हैं कोमा। उसको कोमा बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद आप सजदे करते हैं, और सजदे कितने होते हैं? सजदे 2 होते हैं। उसके बाद 2 सजदों के दरमियान बैठने का जो टाइप पीरियड होता है उसको क्या बोलते हैं? 2 सजदों के दरमियान जो बैठने का वक्फा होता है उसे हम बोलते हैं जलसा। उसे हम क्या बोलते हैं? जलसा बोलते हैं। पहला सजदा, फिर जलसा हुआ, फिर दूसरा सजदा। उसके बाद फिर हम बैठते हैं
जिसमें हम अत्तहियातो पढ़ते हैं और बाकी दुरूद वगैरह पढ़ते हैं, उस चीज को क्या बोलते हैं? बल्कि अत्तहियातो की उसी को पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं तशहद। उसको तशहद बोला जाता है। उसके बाद हम दुरूद दुरूद पाक पढ़ते हैं, और उसके बाद आखिर में हमारी क्या होती है? तस्लीम। तस्लीम किसको कहा जाता है बेटा? व्हाट इज तस्लीम? तस्लीम कहते हैं नमाज कंक्लूड करने को, जब हम दोनों तरफ सलाम फेरते हैं तो उस प्रोसेस को जो है वो तस्लीम बोला जाता है। ठीक है, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? उस प्रोसेस को जो है वो, उसके बाद बचे कुछ होती है खफी नमाजें। खफी नमाजें कौन सी नमाजें होती हैं? खफी नमाजें वो नमाजें होती हैं जिसमें जब आप जमात में खड़े होते हैं तो इमाम और तमाम लोग खामोशी से सुनते हैं। उसमें किरत ऊंची आवाज में नहीं की जाती, हर कोई आहिस्ता अपने अपने साथ ही पढ़ रहा होता है, तमाम लोग खामोशी से जो है वो इसको सुनते हैं। तो ये आपकी होती हैं खफी नमाजें। और खफी नमाजें कौन कौन सी होती हैं? जोहर और असर जो है वो, ये आपकी खफी नमाजें हैं। और इसके ऑपोजिट कौन सी होती हैं? इसके ऑपोजिट होती हैं बेटा जहरी नमाजें। जहरी नमाजें जिसमें इमाम ऊंची आवाज में जो है वो तिलावत करता है, किरत पढ़ता है, और तमाम लोग पीछे खामोशी से उसको सुनते हैं, वो होती हैं आपकी फजर, मगरिब और इशा। ये आपकी जहरी नमाजें होती हैं। बेटा ये इतनी स्पीड कहाँ पर है? ये सारी चीजें आपको पता है, मैं कल भी आपको बता रहा हूं। अब इससे ज्यादा स्लो स्पीड क्या हो सकती है? मेरे ख्याल में ये बड़ी स्लो स्पीड चल रही है। हमने सिलेबस भी खत्म करना है और टाइम हमारे पास सिर्फ 1 डेढ़ महीने का है। जुमा की नमाज इसमें इंक्लूड नहीं है। हाँ बच्चे, एक बात याद रखिएगा, जुमा की नमाज इसमें इंक्लूड नहीं है। जुमा की नमाज जो है वो, उसमें आप ऊंची आवाज में ही इमाम की रत पढ़ता है। जुमे की नमाज इसमें इंक्लूड नहीं है। उसके बाद बेटा आपका आगे आ जाता है, कुरान मजीद में कितनी मर्तबा नमाज का हुक्म दिया गया है या नमाज का जिक्र किया गया है? कितनी मर्तबा? 700 मर्तबा जो है वो इसका जिक्र किया गया नमाज का। उसके बाद कुरान मजीद के सॉरी हमारे मुल्क में या हमारे मजहब में ईदें कितनी होती हैं? ईदें होती हैं दो। ठीक है, दो ईदें होती हैं। तो ईद की नमाज वाजिब है या फर्ज है? ईद की नमाज वाजिब है, फर्ज है, आपका या सुन्नत है? ये आपकी वाजिब है। ईद की नमाज वाजिब है। उसके बाद बेटा आपका आगे आ जाता है, कौन सी नमाज से पहले अजान नहीं दी जाती? कौन सी नमाज से पहले अजान नहीं दी जाती? कौन सी नमाज से पहले अजान नहीं दी जाती? नमाज जनाजा से पहले अजान नहीं दी जाती, और ईद की नमाजों से पहले भी अजान नहीं दी जाती। ईद की नमाज से पहले भी नहीं जो है वो अजान दी जाती। अच्छा बच्चे, ईद की नमाज में एक्स्ट्रा तकबीर होती हैं, वो उनकी तादाद कितनी है? एक्स्ट्रा तकबीर जो ईद की नमाज में होती हैं, ईद की नमाज में एक्स्ट्रा जो है वो 6 तकबीरें होती हैं। और बाज लोग इसको भूल, इवन अभी भी हम लोग तो बचपन में भी नमाज जब इमाम साहब बार बार अल्लाह अकबर करते थे तो माइंड से निकल जाता था। इवन आज के दिन में भी लोग इसी तरह करते हैं कि वो अल्लाह अकबर अभी दूसरा होता है, सारे जो है वो रुकू में चले जाते हैं, फिर बाद में याद आता है कि अभी तो 6 पूरी पूरी करनी है। तो ये मसला जो है वो लोगों को फेस आता है, क्योंकि साल में 1 2 दफा पढ़नी होती है।
उसके बाद बचे 31वें नंबर पे आपका आ गया जमात बाजमात नमाज अदा करने का कितना सवाब होता है अकेले नमाज पढ़ने से। वो दोनों रकातों में करके होगा बेटा, दोनों रकातों में करके होगा। 12 जो आप कह रहे हैं ना वो दोनों का होगा। बाजमात नमाज अदा करने का सवाब 27 गुना है। वो 70 गुना, वो 60 टाइम कह रहा है। 27 गुना नहीं है, मेरे ख्याल में तो 27 गुना था। बाजमात नमाज अदा करने का जो सवाब है वो अकेले नमाज पढ़ने से 27 गुना ज्यादा है। उसके बाद नहीं बेटा 70 नहीं है, 70 हुरे आपके जहन में आ रही होंगी, 70 हुरे नहीं है, 72 हुरे, हुरे भी 72 है। 27 गुना सवाब होता है। उसके बाद आगे आ जाता है बेटा कि जमात अदा करने के लिए मिनिमम कितने लोगों का होना जरूरी है। मिनिमम 2 लोगों का होना जो है वो जरूरी है। 2 लोगों का होना जो है वो जरूरी होता है। उसके बाद नमाज जनाजा जिसके हम फर्ज किफाया भी बोलते हैं, और इसमें कोई जो है वो सजदा भी नहीं होता और ना ही इसके जो है वो कोई अजान होती है। इसकी टोटल तकबीरें कितनी होती है नमाज जनाजा की? इसकी टोटल तकबीरें 4 होती हैं। इसकी टोटल इमाम को इंक्लूड करके 2 लोग, एक इमाम और दूसरा आप पीछे कोई बंदा खड़ा हो जाए तो 2 लोग हो सकते हैं। 34 नंबर पे बेटा आ जाता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली जो जुमा की नमाज थी वो कौन से साल में जो है वो आपने पढ़ी थी? वहीं से इसकी फर्जियत हुई थी। ये हुई थी यकम हिजरी को। यकम हिजरी को जो है वो बेटा 4 तकबीरें हैं, रकात नहीं है, तकबीरें की बात, 4 तकबीरें होती हैं उसमें। अच्छा बच्चे, ईद की नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब जो है वो पढ़ी थी पहली दफा? ईद की नमाज पहली दफा कब पढ़ी थी? ईद रोजे कब फर्ज हुए थे बेटा? रोजे फर्ज हुए थे 2 हिजरी को। रोजे कब फर्ज हुए थे? 2 हिजरी को। तो उसके हिसाब से कब होनी चाहिए ये? 2 हिजरी, 2 हिजरी को जो। अच्छा इसका भी बाजुकात बच्चों को ना क्लियर नहीं होता, सवाल का लॉजिक नहीं समझते। तो अगर आपको इसका ना भी पता तो आप ये सोचें कि रोजे कब फर्ज हुए थे, तो रोजों की फर्जियत के बाद जो है वो नमाज ईद आती होती है। अच्छा बच्चे, वुजू के फ्राइज कितने हैं? बेटा ये कनेक्टिविटी का इशू है, आवाज में मसला मसाइल आपको अगर हो रहा है तो। अभी हो रही है आवाज में डिस्टॉर्शन? अभी आवाज में डिस्टॉर्शन हो रही है? मेरा इंटरनेट डिस्टर्ब नहीं, सबका ही डिस्टर्ब कर रहा है, सबका ही मसला आ रहा है बेटा। सबकी तरफ ही मसला, देखें कुछ बच्चों को मसला नहीं आ रहा, काफी सारे बच्चों को जो है वो मसला नहीं आ रहा, कुछ बच्चों को आ रहा है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम और साइड पे भी हो सकती है। चले ठीक है। मैं बात कर रहा था 34 नंबर के, पूछ रहे थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा की नमाज कब अदा की थी? तो जुमा की नमाज 1 हिजरी को जो है वो अदा की थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ईद की नमाज कब पढ़ी थी? ईद की नमाज 2 हिजरी को पढ़ी थी, क्योंकि रोजे 2 हिजरी में जो है वो फर्ज हुए थे, ये बातें हुई थी। अच्छा बच्चे, एक इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद जो है वो कौन सी है? मतलब जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तामीर हुई। मस्जिद कुबा। मस्जिद कुबा। उसके बाद मस्जिद नबवी की जो है वो बारी आई। मस्जिद जो किबलातैन ये कहां पर है? मस्जिद जो किबलातैन ये मदीना शरीफ में है। और ये किस वजह से मशहूर है? इसका एक मीनार मस्जिद हराम की तरफ और दूसरा
बैतुल मुकद्दस की तरफ है। और यहां पर ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किबला चेंज करने का हुक्म हुआ था, सेकंड हिजरी को। सेकंड हिजरी को जो है वो यहीं पर किबला चेंज करने का हुक्म हुआ था। और उस वक्त कौन सी नमाज का टाइम था? कौन सी नमाज का टाइम था? जोहर की नमाज का वक्त था। जोहर की नमाज का वक्त था। अच्छा बच्चे, नमाजों के वक्त से मुझे याद है, हजरत अली और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो, इनकी शहादत का टाइम कौन सी नमाज का था? किस नमाज के टाइम पे इनकी शहादत हुई थी? ये मदीना में है, मस्जिद जो किबलतैन। हजरत अली और हजरत उमर, इनकी शहादत फजर के टाइम पे नहीं हुई थी? फजर की नमाज के टाइम पे हुई थी, इसको कंफर्म कर ले। मेरे ख्याल में तो फजर का टाइम था जिसमें जो है वो इनकी शहादत हुई थी। हजरत अली का भी कंफर्म चेक कर लें, और शायद मेरे माइंड से निकल रहा, मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ इसको। लेकिन मेरे ख्याल में दोनों का ही टाइम फजर का ही था। अच्छा, हजरत अली की शहादत की डेट कौन सी है बेटा, ये भी बता दें जरा। हजरत अली की शहादत और हजरत उमर की शहादत की डेट बता दें। 21 रमजान हजरत अली की है, 40 हिजरी। यकम मुहर्रम हजरत उमर की है। ठीक है, यकम मुहर्रम जो है वो हजरत उमर की शहादत की डेट है। और हजरत उस्मान की कौन सी डेट है? उनका जो जमादी उस्सानी है, बिल्कुल ठीक है, जमादी उस्सानी था, जमादी से जमादी उखरा भी बोलते हैं। और डेट उसकी 15 थी। ये क्या डेट थी ये, इसका या 23 तारीख थी या 15 तारीख थी, उसको कंफर्म कर लीजिएगा आप। उसके बाद बच्चे आ जाता है नेक्स्ट हमारा सवाल, हाँ, वजू के बेटा फराइज कितने हैं? वजू के फराइज, वजू के 4 फर्ज हैं। और वजू की सुन्नतें कितनी हैं? वजू की सुन्नतें हैं 14। तो गुसल के फराइज कितने हैं बेटा? गुसल के 3 फराइज हैं। और गुसल की सुन्नतें कितनी है? गुसल की सुन्नतें हैं 5। ठीक है, गुसल की 5 सुन्नतें हैं। उसके बाद आगे मूव करते हैं। अच्छा बच्चे, सुन्नत की दो नमाजें दो तरह की होती हैं। एक सुन्नत मौकदा और दूसरी कौन सी होती है? सुन्नत मौकदा और सुन्नत गैर मौकदा। ठीक है, ये दो जो है वो नमाजें होती हैं सुन्नत की। उसके बाद जुमा की नमाज किस शहर में जो है वो फर्ज हुई थी? कौन से शहर में जो है वो ये जुमा की नमाज फर्ज हुई थी? मदीना में। मदीना सिटी में जो है वो ये नमाज फर्ज हुई थी। उसके बाद आपका आ जाता है। हम्म, अच्छा बच्चे, वजू के लिए अगर आपको पानी अवेलेबल ना हो तो आप एक खास प्रोसीजर भी फॉलो करते हैं, उसको इस्लाम में क्या कहा जाता है? तयम्मुम जो है वो उसको कहा जाता है। अच्छा बच्चे, जब आप वजू कर रहे होते हैं, वजू कर रहे होते हैं तो वजू करने के बाद आप कौन सा कलमा पढ़ते हैं? वजू करने के बाद आप कौन सा कलमा पढ़ते हैं? कलमा शहादत। कलमा शहादत जो है वो आप पढ़ते हैं। और कुरान मजीद की किस सूरत में जो है वो वजू का जिक्र आया है या वजू के बारे में अहकामात आए हैं? सूरह अल माइदा के अंदर जो है वो
सूरह अल माइदा के अंदर, ये अल माइदा थोड़ा सा गलत दिखा गया, अब समझ जाएगा इसका समझ, अल माइदा लिखा हुआ है। सूरह अल माइदा के अंदर जो है वो इसका जिक्र है। कल हमने सूरह अल माइदा का जिक्र किया था। सूरह अल माइदा की आखिरी आयत कौन सी थी, कौन से नंबर की नाजिल हुई थी, जो आखिरी वही में नाजिल हुई थी? आयत नंबर 3। उसके बाद बच्चे अच्छा बच्चे, वितर जो है वो कौन सी नमाज में अदा किए जाते हैं? वितर इशा की नमाज में जो है वो अदा किए जाते हैं। और अशराक की नमाज ये किस वक्त पढ़ी जाती है? अशराक की नमाज का टाइम जो है वो क्या है बेटा? सनराइज के 15 से 20 मिनट के बाद। तुलू के बाद जो है वो ये नमाज पढ़ी जाती है। और चाश्त, चाश्त की नमाज जो है किस वक्त पढ़ी जाती है? जोहर की नमाज से पहले तकरीबन ये एग्जैक्टली जो क्या इसको बोलते हैं, फॉरनून के टाइम पे जो है वो, फॉरनून के टाइम पे जो है वो ये चाश्त की नमाज जो है पढ़ी जाती है 12 बजे के करीब, बिल्कुल वो जब सूरज बिल्कुल ऊपर की तरफ आ जाता है। उसके बाद अवाबीन कब पढ़ी जाती है बेटा? अवाबीन कब पढ़ी जाती है? मगरिब के बाद जो है वो पढ़ी जाती है। ये नफली नमाजें हैं, ये मगरिब के बाद जो है वो पढ़ी जाती है। और अवाबीन से पहले मैंने चाश्त बताया था बेटा। चाश्त आपकी 12 बजे के करीब पढ़ी जाती है, जोहर से पहले पढ़ी जाती है। इशराक जो है वो सूरज तुलू होने के बाद पढ़ी जाती है। वितर उसके अंदर पढ़े जाते हैं, क्या कहते हैं, ईशा की नमाज में। और तहज्जुद जो है वो सुबह के टाइम पे पढ़ी जाती है। ठीक हो गया बच्चे, मेरे ख्याल में नमाज से रिलेटेड जो चीज़ें पॉसिबली डिस्कस हो सकती थी वो हम लोगों ने कर ली हैं। कोई और चीज़ अगर रह गई है तो फिर वो उसको आप जो है वो साथ साथ देखते रहिएगा, या मैं आगे फिर किसी क्लास में हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, वैसे ये रफ से ही मटेरियल बनाया हुआ है, टाइप आपके सामने किया है, तो जो आपको समझ आएगा उसको फिर देख लीजिएगा। बेटा 33 वाले पे लिखा हुआ है 4 तकबीरें के, नमाज जनाजा की 4 तकबीरें होती हैं। सूरज ग्रहण के लिए बेटा नमाज कसूफ पढ़ी जाती है। ये आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। और फिर उसके बाद अगली क्लास में मिलते हैं। अगली क्लास में हम लोग रोजा को और जक़ात को डिस्कस करेंगे, रोजा जक़ात और हज को डिस्कस करेंगे। नहीं, एक रकात में नहीं, उसके सजदा तो होता ही नहीं है, सजदा होता ही नहीं बेटा इसके अंदर। ईद की नमाज में एक्स्ट्रा 6 तकबीरें पढ़ी जाती हैं। जी बच्चे, इस्लामियत का काम आज कंप्लीट हो जाएगा। इसकी 2 से 3 क्लासेस और है, टोटल 6 क्लासेस हैं इसकी। तो इंशाल्लाह उसके अंदर जो है वो ये सारा काम कंप्लीट कर देंगे। ये वीडियो यूट्यूब के ऊपर भी अपलोड होगी, देखता तो आप में से कोई है नहीं, लेकिन फिर भी वहां पर अपलोड कर देंगे इसको। मस्जिद कुबा बेटा इस्लाम की जो है वो पहली मस्जिद है। अब आप लोग वेट करें, 5 मिनट वेट करें, 5 मिनट के बाद जो है वो अगली क्लास जो है वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है?